नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 10 विलोम शब्द में। आज हम विलोम पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास वर्णमाला और रस व्याकरण टॉपिक में हो चुका है और ये चौथा टॉपिक है। साथियों, ये समस्त परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह ज़रूरी नहीं कि केवल आप पीजीटी टीजीटी के लिए ही ज़रूरी है। यह यूपी पुलिस से लेकर पीसीएस तक सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आइए आज हम पहले प्रश्न पर चर्चा करें। उससे पहले जो हमारे साथी साहित्य के हैं वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को पढ़ सकते हैं। पूरा हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। और जो साथी नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। जो हमारे साथी हिंदी वाले हैं उनसे शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे चैनल के पेज पर जाएं और वहां पर आपको लिंक वाले सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मूर्त शब्द का विलोम है। आज ज़्यादा विस्तार नहीं होगा, सीधे वन शॉट, कोई विकल्प पढ़ना नहीं होगा, सीधे प्रश्न और उत्तर। तो तैयार है सब, शुरू करें। और आप लोग 85-85 प्रश्न है दोनों पेपरों में, एक आ जाएगा एक कल। तो आपको ये बताना है 85 में आपके कितने सही निकलते हैं। यदि आपके 80+ हैं तो आपको विलोम दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अमूर्त। बी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम क्या है? लोक शब्द का विलोम क्या है? तो सी विकल्प सही है, परलोक। वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता शब्द का विलोम है। इसमें चारों ऑप्शन नदी हैं, कहीं और के कॉपी पेस्ट हो गए हैं। तो वक्ता का सही विकल्प है श्रोता। ये चारों विकल्प गलत हैं। हो जाता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक। उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम है। छिछला नहीं होगा, गहरा है। पांचवा प्रश्न है, राग शब्द का विलोम है। राग शब्द का विलोम है विराग। ए विकल्प सही है। स्वाधीन शब्द का विलोम है। छठा प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम होता है पराधीन। इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। स्वाधीन का पराधीन। एक आध प्रश्न और आपको हो सकता है मिसप्रिंट मिल जाए। सुमार्ग का होता है कुमार्ग। व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर ज़्यादा हो जाएगा और समय ज़्यादा खिंच जाता है तो कई बार दिक्कत होती है। स्वाधीन शब्द का विलोम है पराधीन। घृणा शब्द का विलोम है। सातवां प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम। आभ्यंतर का विलोम है। आभ्यंतर का विलोम है। आभ्यंतर से तात्पर्य है अंदर का, अंदर, और इसका विलोम है बाह्य। अनुरूप। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप। डी विकल्प सही है, प्रतिरूप, अनुरूप, प्रतिरूप। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। चार ऐसे विकल्प दिए जाते हैं, कई बार होता है, दिक्कत होती है। अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, सी विकल्प सही है, अनिवार्य ऐच्छिक। स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। डी विकल्प सही है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त। सी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म शब्द, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है?
गलत। विलोम शब्द युग्म कौन सा है? भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, मोक, वाचाल, ये तो सब सही है। प्रवेश का नवेश, प्रवेश का होता है निकास, तो ये गलत है। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, सी विकल्प सही है। उत्कर्ष नहीं होगा, अपकर्षण होता है, अपकर्ष होता है। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, बी विकल्प सही है। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट, कोई चीज़ हम छिपा लें या प्रकट कर दें। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विशिष्ट अशिष्ट नहीं है, समष्टि व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि, सी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का भी बताया, अपकर्ष। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बस वही है कि कोई टॉपिक रह न जाए ताकि आप लोग ये कहें कि ये नहीं हुआ। 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक, ऐहिक का विलोम शब्द है? कौन सा शब्द ऐहिक, ऐहिक की बात हो रही है। ऐहिक का विलोम है पारलौकिक। ऐहिक का अर्थ है इसी लोक में, इस लोक में, पृथ्वी की बात हो रही है, जिसका मत उल्टा होगा पारलौकिक। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वितृष्णा नहीं होगा, वितृष्णा होगा, सी विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम बताइए। पाताल। 23वां प्रश्न है, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल है या तो फिर सरल है। संतोष महाधन है, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन था, अंडरलाइन होना चाहिए। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? संतोष का विपरीत होता है असंतोष। 25वां प्रश्न है, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम है चेतन। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा उष्ण, ठंडी होगी या गर्म होगी। सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी और वैरागी तो एक ही चीज़ है। सन्यासी का होगा गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं। सन्यासी का अर्थ है जो साधु संत हैं हमारे। 28वां प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम है अनुज। अनुज छोटा, अग्रज बड़ा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान प्रदान, ये सही है। बाकी आदान विदान गलत है, आदान समाधान गलत है, आदान निदान गलत है, केवल आदान प्रदान सही है। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? गुरु, लघु, कुटिल, सरल, गुप्त, प्रकट। दोस्त सखा, दोस्त सखा नहीं, एक ही बात हो गई। मित्र शत्रु, दोस्त का दुश्मन हो जाता है। सुप्त, 31वां प्रश्न है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त जागृत, या तो कोई सो गया है या कोई जाग गया है।
दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? देखिए, ऐसे शब्द जब आते हैं, हम तो यहाँ पे विलोम टॉपिक कर रहे हैं तो हमको पता है कि विरुद्धार्थी का मतलब यहाँ विलोम ही पूछा जाएगा, लेकिन जब विरुद्धार्थी आता है तो वहाँ लगता है ऐसा क्या है, ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। विरुद्धार्थी, तो इन शब्दों को भी ध्यान रखिए कि लिखा क्या है। दिए गए शब्दों में विकल्पों में उपार्जित का विरुद्धार्थी अनुपार्जित है। अनुपार्जित डी विकल्प सही है। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान का विपरीतार्थक शब्द तुच्छ है। बी विकल्प सही है। क्रय का विपरीतार्थक शब्द बताइए, पहचानिए। क्रय खरीदना, विक्रय बेचना। डी विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द क्या है? बहुत है और अल्प थोड़ा है। प्रचुर का विलोम शब्द अल्प है। 36वां प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में कौन सा है? अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में कौन सा है? अतिवृष्टि, देखिए ज़्यादा बारिश हो गई, अनावृष्टि, बारिश नहीं हुई। डी विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? थल का जल। थल का जल। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय अस्त। या तो सूर्य उदय होगा या अस्त होगा। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? आर्द्रता शुष्क, सूखा नहीं होगा। सी विकल्प सही है। 40वां प्रश्न है, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में कौन सा है? साकार जैसे हमें कुछ दिखाई देती है, ईश्वर निराकार है जो हमें नहीं दिखाई देता है। ए विकल्प सही है। स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? स्थावर एक बार और आ चुका है। स्थावर का जंगम, खूब पूछा जाता है स्थावर जंगम। अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अल्पज्ञ बहुज्ञ सही है। कटु मधुर, कोई मीठी बाणी बोलता है, कोई कड़वी बाणी। अनुराग विराग। उन्नत उन्नति, उन्नत का अवनत होता है। सी विकल्प अनुचित है। 43वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। व्यापक, या कोई व्यक्ति व्यापक होगा या फिर संकुचित होगा, अपने में ही सीमित रहेगा। छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, ये चीज़ छिछली है और यहाँ पे एक गहरा है, जैसे तालाब है तो ये किनारे का भाग छिछला और बीच का गहरा। 45वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है? स्मरण विस्मरण। ए विकल्प सही है। 46वां प्रश्न है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? आयात जब हम कोई वस्तु विदेश से मंगाते हैं तो आयात, और जब कोई बाहर को भेजते हैं विदेश को तो निर्यात। अपने ही देश में जब भेजा आता है तो उसको आयात निर्यात नहीं कहते हैं। अपने देश से जब बाहर भेजा जाता है या वहाँ से लाया जाता है तो वहाँ पर आयात निर्यात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस का, जैसे घर आजकल बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, ध्वंस किए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण फिर मालिक कराएगा जिसका घर होगा। अथ, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अथ का विलोम इति है। सी विकल्प सही है। भावी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भावी शब्द का, भविष्य की बात हो रही है कि भावी मतलब भविष्य, आगे का। अतीत मतलब पीछे की बातें। कुछ लोग होते हैं जो अतीत की बातें करते रहते हैं। दिए गए विकल्पों में से अमन का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है?
अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का अंबर। अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। व्यास चक्षु मतलब नेत्र होता है। व्यास का विलोम शब्द है। व्यास का समास। ए विकल्प सही है। आगे चलते हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? अनभिज्ञ का अभिज्ञ। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखिए, योग पूछा गया है, महत्वपूर्ण समझा जाता है। अंत में क्या? वही विलोम बताइए। योग का भोग। देखिए, जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी का पेपर है तो वो तो सीरियल जानते ही हैं कि सीरियल से दिया होता है और रटते चले जाओ, याद करते चले जाओ। लेकिन अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं उन्हें ही मैं करवा रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास लिस्ट है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। 54वां प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम होगा। ज्येष्ठ क्या है? बड़ा। घर में जो बड़ा है वो ज्येष्ठ है, जो छोटा है वो कनिष्ठ है। कनिष्ठ मतलब छोटा। कृपण शब्द का विलोम होगा। कृपण मतलब कंजूस। और दानी मतलब दानी। कोई कंजूस होगा तो नहीं देगा, दानी होगा तो ले जाओ भाई। उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द है विनीत। उद्धत विनीत। सी विकल्प सही है। श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम है इति श्री। शुरू खत्म। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। उचित विलोम शब्द का उचित का नहीं, उचित का तो अनुचित होता है, लेकिन यहाँ पर अर्वाचीन का पूछा जा रहा है जिसका होता है प्राचीन। अर्वाचीन से आशय है नवीन से। कई बार न पता होने से कन्फ्यूजन होता है। अनिवार्य शब्द का विलोम होगा। अनिवार्य शब्द का विलोम होगा अपरिहार्य और ऐच्छिक दोनों। अपरिहार्य जैसे कहते हैं कि अपरिहार्य कारणों से आज मैं क्लास नहीं ले लूँगा या आज मेरी इच्छा नहीं है। ऐच्छिक है तो इन दोनों में अनिवार्य शब्द का विलोम होगा। विस्तृत का विलोम शब्द होगा। विस्तृत का विलोम शब्द होगा विस्तृत संक्षिप्त। यदि कोई यह चीज़ का विस्तार होगा या तो बहुत छोटी होगी। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव तिरोभाव। हास का शब्द का विलोम शब्द है हास का रुदन। हंसना रोना। चपल का विलोम शब्द है। चपल का विलोम शब्द है चपल चंचल। और मतलब कोई चंचल होगा या तो फिर गंभीर होगा। बहुत बोलने वाले जैसे होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, बहुत बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का तो वैसे विपन्नता होता है, लेकिन विपन्नता का आशय निर्धनता से है। अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का अंबर है। डी विकल्प सही है। सहोदर का विलोम शब्द है। सहोदर। जब कोई शब्द न समझ में आए तो उसका संधि विच्छेद कर लें। सह उदर। जो अपने सगे भाई बहन होते हैं वो सहोदर होते हैं। जो और लोग होते हैं अन्य उदर। जैसे एक ही घर में रह रहे हैं चाचा दादा के लड़के, तो सब अन्य उदर हैं और अन्य उदर से पैदा हुए हैं। सहोदर का मतलब है जो समान उदर से पैदा हुए हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। परोक्ष का विलोम है। परोक्ष कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को, जैसे किसी के साथ आप उपकार कर दीजिए और वो उसको याद रखे तो उसको कृतज्ञ कहेंगे। और किसी के साथ आपने उपकार किया और वो भूल गया तो उसे कृतज्ञ कहेंगे।
आजकल तो एहसान फरामोश शब्द चलता है। 68वां प्रश्न है, परोक्ष का विलोम है। परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। परोक्ष प्रत्यक्ष नहीं, जिसे कोई काम है हम सामने से कर दें, या अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। सी विकल्प सही है, अपकृष्ट नहीं होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट। आगे चलते हैं। संकीर्ण का विलोम है। ये सभी विकल्पों में मार्कर लगा हुआ है, कुछ में लगा है कुछ में नहीं लगा है, क्योंकि जिन्होंने इसे दिया है तो उन्होंने इसमें अंडरलाइन कर दिया था। संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण। अर्जन शब्द का विलोम है अर्जन व्ययन। अर्जन या तो आप धन का अर्जन करेंगे या तो व्ययन करेंगे, मतलब व्यय करेंगे, कहीं पर खर्च करेंगे। 72वां प्रश्न है, आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। आवेश है या तो किसी पार्टिकल पर आवेश होगा या तो उसका आवेश खत्म हो गया होगा, तो उसे अनावेशित कहेंगे। अतिवृष्टि अनावृष्टि तो बता दिया गया है। आश्रित का अनाश्रित। आहूत का विलोम शब्द होता है। आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। आहूत अनाहूत। पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम है संयुक्त। डी विकल्प सही है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है निषिद्ध विहित। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का आर्द्र। शुष्क जैसे शुष्क मौसम है, आर्द्र थोड़ा सा नमी है मौसम में। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। एक गलत युग्म है। विधि निषेध, बर्बर, सभ्य, दक्षिण वाम। दक्षिण वाम, वाम का अर्थ है मतलब बाएं से है, दक्षिण दाएं से है, ये सभी सही हैं। उद्यम निरुद्यम ये गलत है। उद्यम निरुद्यम। उद्यमी का शायद व्यापारी होता है, किसी साथी को ध्यान हो तो जरूर बताएं। आगे चलते हैं। 78वां प्रश्न, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मौलिक अनुदित। मौलिक अनुदित। सचल चल। सचल चल। बंधन मोक्ष। निरपेक्ष सापेक्ष। देखिए, मौलिक या तो हमारी मौलिक रचना होगी या तो किसी का अनुवाद किया होगा, कोई बंधन में होगा या तो उसे मोक्ष मिल गया होगा। निरपेक्ष सापेक्ष मुक्त होगा या तो सबके साथ होगा। सचल चल सेम बात कह दी गई है और ये इसलिए अशुद्ध है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपमेय की बात पूछी जा रही कि उपमेय का विलोम क्या होगा। उपमेय का विलोम शब्द अनुपमेय होगा। उपमेय का अनुपमेय होगा। व्यष्टि समष्टि खूब पूछा जाता है, बार बार दिया है, पता नहीं क्यों कॉपी पेस्ट कर दिया है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द है भूगोल का खगोल। कई बार होता है कि यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं और वहाँ से जब बन के आता है तो फिर उसका वो लोग एडिटिंग नहीं करते हैं, सेम प्रश्न बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का उपयुक्त जोड़ घटाने से संबंधित है। जोड़ का घटाव विपरीत। 83 नंबर है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा पोषक शोषण। पोषक शोषण। अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ। अज्ञ विज्ञ। सर्वज्ञ अल्पज्ञ होगा। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है
सहचर का विलोम शब्द अलगाव है, क्योंकि सहचर मतलब साथ में चरने वाले, साथ में रहने वाले। अलगाव मतलब अलग रहने वाले। तो 85 प्रश्न पूरे हुए। आज के लिए साथियों इतना ही, और कल प्रैक्टिस पेपर 11 विलोम का करवाया जाएगा। कैसी लगी प्रैक्टिस पेपर ज़रूर बताएं। हालांकि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को कमज़ोर या छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर आपका सही प्रश्न गलत हो जाता है तो आप बहुत पीछे जाते हैं। कठिन गलत होगा तो सभी का होगा या 90% का होगा, लेकिन अगर सरल गलत हो गया तो उसमें आपका नीचे जाना तय है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।